गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। आ जाइए सभी बच्चे और एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद सभी साथियों को, नमस्ते, प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार और जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो आज हम लोगों का यहाँ पर नया चैप्टर शुरू होगा और इस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र क्या है सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, तो देखो, जिस तरह से अगर आप बात करते हो हमारे शरीर के बारे में, तो जो हमारा शरीर है आज जिस तरीके से दिखाई देता है, जिस तरीके से हमारा शरीर यहाँ पर कार्य करता है और जिस तरीके से हमारे शरीर का एक ढांचा होता है, तो उस ढांचे को बनाने वाला कौन होता है? कंकाल तंत्र होता है। एक बार फिर से सुनो मैंने क्या बोला। देखो बेटा, अगर आप अपने शरीर को देखते हो, आपका शरीर मांस से बना हुआ है। ठीक है, और आपका शरीर मांस से बना हुआ है। अगर आपके शरीर में कंकाल तंत्र नहीं होता, अगर आपके शरीर में स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, तो क्या होता? तो आंसर आपको करना है कि तब आपका शरीर एक मांस का एक छोटा सा टुकड़ा होता, एक ढेला सा होता। ठीक है, तो आपके शरीर को आकार देने वाला, आपके शरीर को सुंदर बनाने वाला, आपके शरीर को एक तरह से कह सकते हो ढांचा बनाने वाला आपके शरीर के लिए कौन होता है? स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, कंकाल तंत्र की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो भी हमारा कंकाल तंत्र होता है वो हमारी हड्डियों और हमारी उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कंकाल तंत्र के बारे में। और सबसे पहले जो पहला यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वह ये कि कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो कुल हड्डियां कितनी होती हैं? कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र में कुल हड्डियां किस तरह की होती हैं, कितनी यहाँ पर होती हैं? ठीक है, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जानना होगा कि कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र में आप सभी 206 हड्डियां देखते हैं। कितनी हड्डी देखते हैं? 206 हड्डियां यहाँ पर देखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी शिशु के बारे में बात करते हैं, किसी छोटे बच्चे या किसी इन्फेंट के बारे में बात करते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर कितनी हड्डियां आपको देखने के लिए मिलती हैं? तो आंसर करना 300 प्लस हड्डियां देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारी पुस्तकों में 305, 306, 307, 311, 315 और पता नहीं ना जाने क्या क्या दिया हुआ है। पर ध्यान रखना कि 300 प्लस आप लोगों को याद रखना है, यही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम अपने कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं, अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप किसी शिशु के बारे में बात करते हैं, किसी इन्फेंट, किसी छोटे बच्चे के बारे में बात करते हैं, तो उनमें आपको कितनी हड्डियां देखने के लिए मिलती हैं? और आपको क्या आंसर करना है? 300 प्लस, यानी कि 300 से ज्यादा हड्डियां आपको वहां पर देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पर ना सबसे पहले बात आती है कुछ महत्वपूर्ण बात कि देखो बेटा, जब जन्म लेता है कोई भी शिशु होता है, कोई भी बच्चा होता है, जब वह जन्म लेता है तो सभी की संख्या कम होती है और साथ में सब जो हमारे अंग होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो उनका जो आकार होता है वो भी कैसा होता है? काफी कम होता है, काफी छोटा होता है। और जैसे 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 हम बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर वयस्क होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारा आकार बढ़ता चला जाता है, तो संख्या बढ़ती है और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा आकार भी बढ़ता है, हमारा साइज भी यहाँ पर बढ़ता है हमारे अंगों का। लेकिन जब हम हड्डियों के बारे में बात करते हैं तो हड्डियों में ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो रहा कि हड्डियों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो हड्डियां जो होती हैं जन्म के समय ज्यादा होती हैं, जबकि जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हड्डियों की जो संख्या है वह यहाँ पर कम हो जाती है। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन यहाँ पर है कि जब हम जन्म ले रहे थे तो लगभग 300 हड्डियां थी और जब हम यहाँ पर वयस्क हो गए तब 206 हड्डियां हैं। ऐसा क्या हो गया? तो चलो इसे समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब कोई भी बच्चा यहाँ पर जन्म लेता है तो उसकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है और हड्डियों के साथ साथ बहुत सारा कार्टिलेज यानी कि उपास्थि भी यहाँ पर पाया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे ये जो सॉफ्ट हड्डियां होती हैं, ये जो नाजुक हड्डियां जो होती हैं, यह क्या होती हैं? आपस में इस तरह से फ्यूज होने लगती है।
क्या होने लगती है, इस तरह से फ्यूज होने लगती है। तो मान लो कि 3 हड्डी जुड़ करके एक हड्डी बन गई, 5 हड्डी जुड़ करके एक हड्डी बन गई, और इसीलिए धीरे 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 जब हम यहाँ पर वयस्क हो जाते हैं तो हमारी जो हड्डियों की संख्या होती है वह कैसी हो जाती है, टोटल ओवरऑल कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मानव वयस्क के बारे में बात करते हैं तो कितनी हड्डी है, 206 हड्डी। और जब आप शिशु के बारे में बात करते हैं, किसी इन्फेंट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर आपको कितनी हड्डी दिखेगी, 300 हड्डी दिखेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हड्डी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो बात यह आती है कि अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारा जो पूरा शरीर है उसमें से 206 हड्डियां हैं। अब उनको पढ़ने की अगर हम बात करें, उनको यह जानने की अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई जो हड्डियां हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और कितनी संख्या में हैं, तो इसीलिए हम सभी क्या करते हैं कि जो भी हमारा कंकाल तंत्र होता है उसको हम सभी 2 भागों में यहाँ पर बांट देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी छोटे बच्चों में 300 प्लस होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें 206 हड्डी यहाँ पर पढ़नी है कि शरीर में 206 हड्डी कहाँ कहाँ पर होती है। तो हम अपने पूरे कंकाल तंत्र को 2 तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। हम पूरे कंकाल तंत्र को, पूरे स्केलेटल सिस्टम को 2 तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। ओके बच्चों, और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो भी हमारा कंकाल तंत्र होता है उसको हम सभी 2 तरीके से यहाँ पे बांट के पढ़ते हैं। पहले नंबर पर होता है अक्षीय कंकाल और दूसरे नंबर पर होता है उपांगीय कंकाल। इंग्लिश में अगर आप बात करो तो पहले नंबर पर आता है यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन और दूसरे नंबर पर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम बात करेंगे इन दोनों स्केलेटन में, ये जो दोनों कंकाल है इनमें क्या अंतर होता है। तो देखो, मान लो अगर मैं किसी कंकाल को या किसी भी बच्चे को, मान लो मुझे गुस्सा आ गया और अगर मैं यहाँ पर किसी भी बच्चे को पकड़ के यहाँ से पकड़ करके इस तरह से खड़ा कर दूं, ठीक है, तो एक अक्ष में मतलब एक एक्सिस में जितनी भी हड्डियां यहाँ पर दिखेंगी वो सारी की सारी जो हड्डियां होंगी उसे क्या कहा जाता है, अक्षीय कंकाल यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक कंकाल है और एक कंकाल के अक्ष में जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी यहाँ पर आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है, जितना भी यहाँ पर आपको अक्ष दिखाई दे रहा है, एक्सिस दिखाई दे रहा है, एक अक्ष में जितनी भी हड्डियां होती है उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे अक्षीय कंकाल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो अक्ष में नहीं है, हमारे हाथों की हड्डियां, हमारे पैरों की हड्डियां, ये हमारे अक्ष में नहीं है, ये हमारे एक्सिस में नहीं है, और इस तरह की हड्डियों को क्या कहा जाता है, उपांगीय कंकाल यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। अब हम अपनी हड्डियों को बांटते हैं। आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम अपनी हड्डियों को देखें तो हमारी हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 है। हमारी हड्डियों की अगर आप बात करते हो बेटा तो हमारी हड्डियों की जो संख्या है वह कितनी है, 206 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम अपने अक्षीय कंकाल के बारे में बात करते हैं, अपने एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर कितनी हड्डी होती है, तो आंसर करना 80 हड्डी हमें देखने के लिए मिलती है। कितनी, 80 हड्डी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जबकि अगर हम सभी उपांगीय कंकाल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमको 126 हड्डी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो एक बार फिर से बताती हूँ, परेशान मत हो। देखो बेटा, हमारा जो पूरा का पूरा कंकाल तंत्र होता है, हमारे इस पूरे कंकाल तंत्र की अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा कंकाल होता है उसमें 206 हड्डियां मिलती हैं। कितनी मिल रही हैं, 206 हड्डियां मिल रही हैं। अब 206 हड्डियों को पढ़ना, समझना, उनके नाम याद करना, उनकी संख्या को याद करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी वजह से जो हमारा कंकाल तंत्र होता है उसको हम 2 तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो अक्षीय कंकाल जो होता है इसका मतलब जो एक अक्ष में है, जो एक एक्सिस में है, तो एक अक्ष में जितनी भी हड्डियां आपको दिखाई देंगी उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षीय कंकाल। और अक्षीय कंकाल में जो टोटल हड्डी होती है वह कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है, 80 होती है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं उपांगीय कंकाल के बारे में,
तो जो उपांगी कंकाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब आपके हाथों की हड्डियां, आपके पैरों की हड्डियां, आपके कंधे की हड्डियां और आपके कुल्हे यानी हिप्स की अगर आप बात करो तो वहां की हड्डियां, उन सभी की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। और यहाँ पर हड्डियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 126 होती है। कितनी होती है बेटा? 126 हड्डी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अगर हमने देखा तो 206 हड्डी को हम सभी ने यहाँ पर क्या किया, 206 हड्डी को हमने यहाँ पे क्या किया, दो तरीके से बांट दिया, एक तरफ 80 हड्डी और एक तरफ 126 हड्डी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अक्षीय कंकाल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अक्षीय कंकाल यानी हमारा जो एक्जिलोस्केलेटन है, जो हमारे 80 हड्डियां यहाँ पर पाई जा रही हैं, इन 80 हड्डियों के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये 80 हड्डियां कहाँ कहाँ पर होती हैं और इनके क्या क्या नाम यहाँ पर होते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर अपने अक्षीय कंकाल के बारे में। ठीक है, अक्षीय कंकाल के बारे में। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल की जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, 80 हड्डियों की जब कभी भी हम बात करते हैं, तो हम चार चीजों को यहाँ पर देखेंगे। पहले नंबर पर हमारा स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी। सबसे पहले क्या आएगा? हमारा स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी। तो अगर आप यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हमारा जो स्कल है, हमारा जो खोपड़ी है, उसकी हड्डी के बारे में यहाँ पर बात होगी। और हमारी हड्डी, हमारी जो खोपड़ी की हड्डी होती है ना बेटा, वहां पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 29 हड्डियां पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो हम बात करते हैं वो करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, यानी कि मेरुदंड के बारे में। मेरुदंड की अगर आप बात करो, इसका मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपको 26 हड्डियां दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्टर्नम यानी जिसको आप उरोस्थी के नाम पे यहाँ पर जानते हैं, और यह कहाँ पर होती है? छाती में, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। ये कितनी हड्डी होती है? सिर्फ एक हड्डी यहाँ पर आपको दिखाई देती है, जिसे हम सभी चेस्ट बोन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ओके, फिर आपकी आती हैं रिब्स यानी कि पसलियां, जहां पर आपको टोटल 24 हड्डियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्कल से स्टार्ट करेंगे, खोपड़ी से हम सभी यहाँ पर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी खोपड़ी से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पीछे आप सभी मेरे को देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर क्या है? खोपड़ी है। ठीक है, अब खोपड़ी की अगर आप यहाँ पर बात करो तो पहले नंबर पर यहाँ पर चलते हैं। खोपड़ी में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा, सबसे ऊपर का ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम सभी कपाल के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम यानी कि कपाल। ठीक है, तो कपाल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो भी यहाँ पर कपाल है, जो भी आपका यहाँ पर क्रेनियम है, वहां पर आपको कितनी हड्डियां मिलती हैं? तो आंसर करना, 8 हड्डियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 8 हड्डियां मिलती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यह बताइए कि आपके कपाल में कितनी हड्डी है, आपके क्रेनियम में यानी कि आपका जो क्रेनियल बोन्स है उनकी अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपको कितनी हड्डियाँ मिलती हैं? तो आपको क्या आंसर करना है कि यहाँ पर हमको 8 हड्डियाँ मिलती हैं। कितनी हड्डियाँ मिलती हैं? 8 हड्डियाँ मिलती हैं। अब आप लोग बाइक चलाते हो, आप लोग स्कूटर चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, या पापा चलाते होंगे, भैया अंकल आंटी, किसी को तो आपने देखा ही होगा, वो सब पहनते हैं बेटा हेलमेट। आपने देखा है हेलमेट। और क्या कहा जाता है कि जो हेलमेट होता है वो हमारी खोपड़ी की रक्षा करता है। तो वो एक्चुअली में किसकी रक्षा कर रहा है? आपके ब्रेन की, आपके मस्तिष्क की रक्षा करता है। मस्तिष्क के ऊपर जो यहाँ पर पाया जाता है कपाल, उसकी रक्षा करता है। तो अभी तक तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा है कि भाई हेलमेट बोन्स किसे कहते हैं, पर आने वाले टाइम पर अगर पूछ ले बाई चांस कि भाई यह बताओ कि हेलमेट बोन्स किसे कहा जाता है, तो आंसर आपको करना है कि जब हम हेलमेट बोन्स के बारे में बात करते हैं तो हेलमेट बोन किसे कहा जा रहा है? कपाल की हड्डियों को ही कहा जाता है। ठीक है, तो कपाल की अगर आप बात करते हो बेटा तो यहाँ पर कितनी हड्डी है? 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। ठीक है, 8 हड्डी यहाँ पर होती है, 8 हड्डियां यहाँ पर होती हैं।
ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या ढूंढा, अभी 80 हड्डियों में से हमने 8 हड्डी यहाँ पर ढूंढ ली, 8 हड्डी हमें यहाँ पर ढूंढ ली, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अपने सुंदर से प्यारे से इस चेहरे के बारे में, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं ये मेरा चेहरा नहीं है, पड़ोसी का है, फ्रेंड का है। नहीं बेटा, सब ऐसे ही हैं। अगर ऊपर की चमड़ी और मांस हटा दिया जाए, ये स्किन हटा दिया जाए, तो अंदर हम ऐसे ही हैं सभी के सभी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके फेस की अगर हम बात करते हैं तो आपके फेस में कितनी हड्डियां होती हैं। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि यह बताओ आपके फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, तब आपको यहाँ पर क्या आंसर करना है कि अगर आप अपने फेस के बारे में बात करते हैं तो फेस के लिए शब्द क्या यूज होगा, फेशियल, है ना। अब कुछ कहेंगे कि मैम हम तो ब्यूटी पार्लर में नाम सुने थे, फेशियल करवाने जा रहे हैं, चेहरे की मसाज करवाने जा रहे हैं। तो बेटा जहाँ पर भी फेशियल का मतलब है, साफ समझ में आना है कि फेशियल मतलब क्या होता है, आपका चेहरा, ठीक है, आपका चेहरा। तो यहाँ पर बात आती है कि जब आप अपने चेहरे के बारे में बात करते हैं ना, तो आपके चेहरे की हड्डियों को क्या कहा जाता है। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फेशियल बोन्स कहा जाता है। और यहाँ पर कितनी हड्डी होती है, 14 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है बेटा, 14 हड्डी होती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे कपाल में, हमारे क्रेनियम में 8 हड्डी है, और हमारे चेहरे की हड्डी की अगर आप बात करो तो हमारे पूरे से चेहरे की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरे चेहरे में कितनी हड्डी है, 14 हड्डी होती है। तो अगर प्रश्न आता है कि चेहरे की में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कितने फेशियल बोन्स होते हैं, तो आंसर क्या करना, 14 होते हैं, यानी कि 14 यहाँ पर होते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पर जब आप अपने कंकाल के बारे में बात करते हैं तो भाई इसके कान भी तो होंगे। अब चेहरे की तो बात हो गई, पर चेहरे के साथ हमारे कान भी तो होते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, हमारे कान भी तो होते हैं, है ना। और आप सभी को यह बात पता होगी कि कान की अगर आप बात करो तो कान में 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 हड्डी होती है। और हमारे कितने कान होते हैं, 2 कान होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2 कान होते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी। ऐसा लग रहा है इसे ईयर रिंग्स पहन लिया हो इसने, है ना। चलो तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे एक कान में 3 हड्डी होती है, तो दोनों कान को मिला के कितनी हो गई बेटा, 6 हड्डी। पर एक कान में कितनी होती है, 3 हड्डी। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक कान में कितनी हड्डी है, 3 हड्डी। अब हम बात करेंगे ये जो 3 हड्डियाँ होती हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए तो जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जब हम अपने कान के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, तो कान में 3 हड्डियां हमको देखने के लिए मिलती है। कितनी हड्डियां, 3 हड्डियां हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और इन हड्डियों के क्या क्या नाम है, तो चलो नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो लिखा हुआ है पर एक बार और लिख देती हूँ, ठीक है। पहले नंबर पर जो हड्डी हमें दिखाई देती है उसे हम सभी कहते हैं मेलियस। पहले नंबर पर जो हड्डी दिखाई देती है उसे हम सभी कहते हैं मेलियस, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हड्डी हमें दिखाई देती है उसे हम सभी कहते हैं इनकस। क्या कहते हैं, इनकस, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो हड्डी हमें दिखाई देती है उसे हम सभी कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं बेटा, स्टेपिस के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताओ हमारे कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आंसर करना 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी, 3 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या क्या इनके नाम होते हैं, पहले नंबर पर मेलियस, दूसरे नंबर पर इनकस और तीसरे नंबर पर स्टेपिस। मेलियस बाहर की तरफ होता है, जबकि स्टेपिस की अगर आप बात करते हो तो जो स्टेपिस होता है वो अंदर की तरफ होता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम फीमर के बारे में बात करते हैं तो फीमर सबसे लंबा, सबसे बड़ी हड्डी थी, सबसे लंबी हड्डी थी। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछता है कि अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आंसर क्या करना, स्टेपिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि जब हम बात करते हैं नोट स्टेपिस के बारे में, स्टेपिस के बारे में, स्टेपिस के बारे में, तो जो स्टेपिस होती है वह क्या है,
स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। और हिंदी में क्या कहेंगे अब इसे कि यह हमारे शरीर की, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी प्रश्न पूछता है। तो आप लोगों से यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो आंसर करना कि जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे लंबी होती है, उसका क्या नाम है? फीमर। क्या नाम है बेटा? फीमर। और वो कहाँ पर पाई जाती है? पढ़ाया है ना मैंने, है ना? कहाँ पर पाई जाती है? हमारे, अच्छा अभी नहीं पढ़ाया, ओके अभी नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो फीमर हमारे थाइस में पाई जाती है, ठीक है, जांघ में पाई जाती है, ठीक है। अभी उसको भी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। वो सबसे लंबी होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है। और फिर यहाँ पर आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे छोटी कौन सी होती है। तो आंसर करना स्टेपिस सबसे छोटी होती है, स्टेपिस सबसे छोटी होती है, ठीक है। और कहाँ पर पाई जाती है? कान में। पर कान में कहाँ पर? ठीक है, अगर आप इन तीनों हड्डियों के बारे में बात करते हैं तो ये जो तीनों हड्डियां होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आंसर करना मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? मिडिल ईयर यानी मध्य कान में पाई जाती हैं, मध्य कान में यह पाई जाती हैं, मध्य कर्ण में, मध्य कान में यह पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल रही है कल वाली, ठीक है, टेक्निकल टीम से बात करते हैं, ठीक है। मैम इमेज दिखा दीजिए बेटा, ये रहा इमेज, मेलियस, इनकस और वो क्या है आपका यहाँ पर? स्टेपिस। इतनी छोटी यहाँ पर होती है, ठीक है, ओके। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, चलो ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक अलग से और एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको करवा देती हूँ कि अगर आप सभी मेलियस के बारे में बात करते हो, किसके बारे में? मेलियस के बारे में। किसके बारे में? मेलियस के बारे में। तो जो मेलियस होता है उसकी आकृति, मेलियस जो होता है उसकी आकृति हथौड़े के समान दिखाई देती है, हथौड़ा यानी हमर के समान दिखाई देती है। ये भी प्रश्न मैंने कहीं पर देखा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से बताऊं, एक बार फिर से समझाती हूं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपने कान के बारे में। हमारा जो कान होता है उसमें एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी। टोटल अगर आप यहाँ पर देखें, कृष्णा डला हुआ है बेटा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। A4 साइज की PDF डली हुई है। चलो, अब सभी बच्चे बातें कम करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कान के बारे में बात की, एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, टोटल 6 हड्डी हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कि ये जो हड्डियां होती हैं यह कान के किस भाग में होती हैं? बाह्य कान में होती है, मध्य कान में होती है या फिर आंतरिक कान में होती है? यानी एक्सटर्नल ईयर में होगी, इंटरनल ईयर में होगी या फिर मिडिल ईयर में होगी? तो आंसर क्या करना? मिडिल ईयर में होती है। तो बेटा देखो, अगर आप कान देखते हो तो कान का जो ये वाला हिस्सा दिखाई देता है ना, इसे हम सभी कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर। ये बाहर वाला बाह्य कान। ये जो बीच वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है इसे हम सभी कहते हैं मिडिल ईयर, यानी कि मध्य कान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य कान कहा जाता है। और जो मध्य कान होता है वहीं पर ही आपको ये तीनों हड्डियां दिखाई देती हैं। और फिर आता है आंतरिक कान। आंतरिक कान का क्या मतलब हो जाता है? यहाँ पे अंदर की तरफ जो ब्रेन की तरफ साउंड वेव्स को लेकर के जाएगा, जो यहाँ पर ध्वनि को लेकर के हमारे ब्रेन की ओर जाएगा, उसको हम कहते हैं इंटरनल ईयर। पर हमें अभी उतना नहीं जाना, अभी हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप सभी बात करते हैं इन तीनों हड्डियों के बारे में, तो ये जो तीनों हड्डियां होती हैं यह मध्य कान में पाई जाती हैं, यानी कि मिडिल ईयर में यह पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम आगे यहाँ पर चलते हैं। इन तीनों हड्डियों की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें क्या यहाँ पर कहा जाता है? आंसर करना, इन्हें हम सभी ईयर ऑसिकल्स यानी कर्ण अस्थियां कहते हैं। कर्ण मतलब कान,
कानों की हड्डियां हम इसे यहाँ पर कहते हैं ईयर ऑसिकल्स, हम इसे यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो तीनों हड्डी पाई जाती हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं। इन तीनों हड्डियों की अगर हम बात करें तो पहले का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है यहाँ पर इनकस और फिर आता है यहाँ पे स्टेपिस। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि इन तीनों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इन तीनों में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है और साथ में ही हम अपनी पूरी बॉडी की अगर हम बात करें, अगर हम पूरे शरीर के बारे में बात करें तो हमारे शरीर में भी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस ही होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इन तीनों हड्डियों में से कौन सी ऐसी हड्डी है जो हथौड़ा की आकृति की दिखाई देती है, यानी ऐसी कौन सी हड्डी है जो हमर की तरह, हथौड़ा की तरह आकृति की दिखाई देती है। और तब आपको क्या आंसर करना है, मेलियस। क्या, मेलियस एक ऐसी हड्डी होती है जिसकी आकृति हथौड़ा के समान यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारे कान थी उनमें 3 हड्डियां हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक नई हड्डी के बारे में, और ये जो नई हड्डी होती है इसे हम कहते हैं हायोइड बोन। क्या कहते हैं इसे हम सभी, हायोइड बोन। अब बात करते हैं यहाँ पर एक नई हड्डी के बारे में। कान की हड्डी पढ़ ली हमने, डन। ठीक है, तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल 6 हड्डी हमने पढ़ ली। अब हम यहाँ पर एक और नई हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। जो यह नई हड्डी होती है इसका नाम है हायोइड बोन। क्या है बेटा इसका नाम, हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आंसर करना कि जहां पर हमारा स्कल खत्म होने वाला होता है, जहां पर हमारी खोपड़ी खत्म होने वाली होती है, वहां पर यू आकृति की, यू ABCD जो आप इंग्लिश के अल्फाबेट लिखते हो ना, उसमें यू आकृति की, और जिसको हम कहते हैं घोड़े की नाल के जैसा। ठीक है, घोड़े के नाल की जैसी आकृति का, यानी यू आकृति का हमें इस तरह से, यू आकृति का हमें इस तरीके से क्या दिखाई देता है, यहाँ पर एक हड्डी दिखाई देती है। और इस हड्डी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, हायोइड बोन यहाँ पर कहा जाता है। एक ही होती है। ठीक है, हायोइड बोन सिर्फ एक होती है, एक हड्डी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कई बार प्यार से हम इसे टंग बोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसे हम सभी टंग बोन के नाम से भी जानते हैं, यानी जीभ की हड्डी, जीभ की हड्डी के रूप में भी हम इसे यहाँ पर जानते हैं। पर प्यार से हम इसको जीभ की हड्डी यहाँ पर कह रहे हैं। पर एक स्पेशल बात मैं आपको बताती हूँ जिसको दिमाग में अच्छे तरीके से ध्यान आपको रखना है। क्या बेटा, जब आप जीभ के बारे में बात करते हो ना, तो आपकी जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती है। फिर से ध्यान से सुनो, आपके जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, और आपका जो जीभ होता है वह पेशी युक्त होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर पेशी युक्त होता है। पेशी का क्या मतलब है, यहाँ पर मस्कुलर होता है, सिर्फ मसल से बना हुआ होता है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है फिर इसको, ये क्या है फिर हायोइड बोन, इसको हम जीभ की हड्डी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह जीभ के पीछे की तरफ पाया जा रहा है। कहाँ, जीभ के पीछे की तरफ पाया जा रहा है, और इसी वजह से इसको हम सभी जीभ की हड्डी कह देते हैं। पर अगर नॉर्मली तौर पर देखें तो यह जीभ की हड्डी नहीं है। ये क्या है, इसका असली नाम क्या है यहाँ पर, हायोइड बोन। क्या है बेटा यहाँ पर, हायोइड बोन। ठीक है, तो हायोइड बोन की अगर हम बात करें, यह यू शेप की होती है, घोड़े के नाल जैसी होती है, और हमारी खोपड़ी के सबसे नीचे वाले हिस्से में यह पाई जाती है, और इसे प्यार से हम सभी टंग बोन यानी कि जीभ की हड्डी भी कहते हैं, कह देते हैं ना। जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम है अमृता मैम, ठीक, मैं अपने घर पे रहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मेरे घर के पीछे कोई विद्यार्थी रहता है, कोई स्टूडेंट यहाँ पर रहता है, तो तुम क्या, अब मान लो कि उसका नाम क्या है, यहाँ पे विशाल है, मान लो क्या है उसका नाम, विशाल है। अब इतने सारे विशाल नाम के बच्चे हैं, अब तुम क्या कहोगे, अरे वो विशाल को बुला देना। अब तुम कहोगे यहाँ पर कौन विशाल, कौन सा वाला विशाल, तो तुम क्या कहोगे कि जो अमृता मैम के घर के पीछे की तरफ वाला घर है ना, वहां पे रहता है, उस वाले विशाल को बुला दो। कहते हैं ना, ऐसे ऐसे तो बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पर कि भाई जो यहाँ पर हायोइड बोन है, तो कौन सा हायोइड बोन है, वही जो जीभ के पीछे हड्डी होती है, तो जीभ वाली हड्डी, जीभ वाली हड्डी, इस तरह से इसका क्या नाम हो गया, फेमस हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, तो आंसर करना जीभ की हड्डी। किसे कह रहे हैं हम, हायोइड बोन को यहाँ पे कह रहे हैं। संख्या में कितनी होती है, 1। संख्या में कितनी होती है यहाँ पर, 1।
ठीक है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर अब हम अपनी पूरी हड्डियों को गिनते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि अगर आप अपने स्कल के बारे में बात करते हो, अपनी खोपड़ी के बारे में बात करते हो, तो खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी हो गई, चलो देखते हैं। तो जो हमारा कपाल था उसमें कितनी हड्डी थी, 8 हड्डी थी। हमारे कपाल में कितनी हड्डी थी, 8 हड्डी थी। और हमारे चेहरे में कितनी हड्डी थी, 14 हड्डी थी। दोनों कानों को मिला करके कितनी हड्डी है, ठीक है, दोनों कानों को मिला करके कितनी हड्डी हो गई, 6 हड्डी हो गई, ठीक है। और फिर हायोइड बोन हो गया हमारा एक यहाँ पर। तो बताओ टोटल कितनी हड्डी हो गई। चलो निकालो कैलकुलेटर और गिनो फटाफट से। अच्छा ऐसे भी गिन सकते हैं, चलो। तो बताइए कितनी हड्डी हो गई यहाँ पर। तो पहली हो गई यहाँ पर 8, दूसरी हो गई यहाँ पर 14, फिर क्या हो गई यहाँ पर 6, और फिर क्या हो गया यहाँ पर 1। टोटल कितनी हड्डी हो गई यहाँ पे, 29। कितनी हो गई बेटा यहाँ पर, 29। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई बेटा यहाँ पर, 29, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि अगर हम यहाँ पर अपने कंकाल को देखते हैं तो हमारे कंकाल में टोटल कितनी हड्डी होनी चाहिए, 29 हड्डी होनी चाहिए। कितनी हड्डी होनी चाहिए, 29 हड्डी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि हमने अपने अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी पूरी पढ़नी है, और इस पूरी 80 हड्डी में हमने 29 हड्डी को यहाँ पर ढूंढ लिया है। तो एक बार तालियां हो जाए, ठीक है, कि हमने 29 को ढूंढ लिया, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने वर्टिबल कॉलम यानी मेरुदंड के बारे में। अपने मेरुदंड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या होता है मेरुदंड, क्या होता है बेटा मेरुदंड। मेरुदंड की अगर आप यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली बात हमारी रीढ़ की हड्डी, क्या हो गया, हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी की अगर हम बात करें तो इसको कशेरु की स्तंभ कहा जाता है, वर्टिबल कॉलम कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, रीढ़ की हड्डी। अब बात होती है यहाँ पर कि रीढ़ की हड्डी की अगर हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां यहाँ पर होती हैं, और आपको क्या आंसर करना है, 26 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है बेटा, 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होंगी, 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक नए शब्द के बारे में मैं आपको बताती हूँ, एक बिल्कुल नए शब्द के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर एक नया शब्द आता है वर्टिब्री, जिसको हिंदी में हम सभी कशेरुकी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब बिल्कुल एक नया शब्द यहाँ पर बनेगा, और जो नया शब्द है इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं यहाँ पर, कशेरुकी, वर्टिब्री। ये क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं ना, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वह छोटी 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 बहुत सारे खंड से मिलके बनती है, बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर के यहाँ पर बनती है, ठीक है, छोटी 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 छोटी, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कशेरुकी यानी कि वर्टिब्री इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपके एग्जाम में कभी यह पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो हमारा मेरुदंड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितनी कशेरुकी पाई जाती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 33, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके शरीर में मेरुदंड में, मतलब आपके वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी है, कितनी हड्डी है, कितनी अस्थियां हैं, तो आंसर करना 26 है। कितनी है यहाँ पर, 26 है। और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी कशेरुकी है, कितने कशेरुकी से मिलकर के आपकी रीढ़ की हड्डी बनी है, तो आंसर आपको क्या करना है, 33। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हड्डी 26, कशेरुकी 33 यहाँ पर होती है। साथ में आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जब हम अपनी इस रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे ऊपर प्रथम पहले नंबर पर जो वर्टिब्री होती है उसे हम सभी एटलस के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो सबसे नीचे की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे नीचे तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कौन सा, कॉक्सियल, और कॉक्सियल को ही हम सभी यहाँ पर पूंछ की हड्डी भी यहाँ पर कहते हैं। पर आप लोगों को इस बात का यहाँ पर ध्यान में रखना होगा
कि आज के टाइम पर पूंछ की हड्डी या जो टेल बोन है वो हमारे शरीर में पाई जाती है, पर उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। ठीक, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, माना जाता है कि वो इसका इस्तेमाल बैलेंस के लिए करते थे। पर आज के टाइम पे हम 2 पैरों से जब यहाँ पे चल रहे हैं तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, और इसी वजह से जो टेल बोन है वह वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाती है, यानी अवशेषी अंग कहलाती है, कि हमारे शरीर में है लेकिन उसका कोई कार्य अब नहीं है। तो इस तरह के जो अंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। ओके बच्चों, तो ये क्या था? हमारी रीढ़ की हड्डी। ओके, तो रीढ़ की हड्डी की अगर आप बात करते हो तो रीढ़ की हड्डी में आपको कितनी हड्डियां दिख गई? यहाँ पर 26 हड्डी यहाँ पर दिख गई। ठीक है, 26 हड्डी आपको यहाँ पर दिख गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो स्टर्नम मतलब क्या कहलाता है? उरोस्थी, यानी आपकी चेस्ट बोन के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेस्ट बोन कैसा होता है। देखो इस तरह से, ठीक, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कंकाल तंत्र ने टाई लगा ली हो, है ना? लग रहा है ना, हरे रंग की टाई लगा ली हो, ऐसा लग रहा हो। पर यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये हरे रंग का नहीं है, ये हड्डी ही है। ठीक है, तो हल्का पीला या थोड़ा सा सफेद कलर का ही ये होगा, पर आपको अच्छे से दिखाने के लिए हरा रंग इसमें कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? उरोस्थी के बारे में। अगर आप सभी उरोस्थी के बारे में बात करते हैं तो उरोस्थी यानी स्टर्नम। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं स्टर्नम के बारे में तो इसको हम सभी कहते हैं उरोस्थी। क्या कहते हैं? उरोस्थी। इसका नाम क्या है यहाँ पे? उरोस्थी। ठीक है, उरोस्थी की अगर आप बात करो तो उरोस्थी कहाँ पर पाई जा रही है? बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच पाई जाती है, हमारे वक्ष के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो आकार है वह कैसे लग रहा है? जैसे कि टाई इसने पहनी हो, इसीलिए हम इसे कई बार टाई बोन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टाई बोन भी कह देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि टाई बोन किसे कहा जाता है, तो आंसर आपको करना कि टाई बोन हम सभी स्टर्नम यानी उरोस्थी को ही कहते हैं। ठीक, इसे हम सभी चेस्ट बोन भी कह सकते हैं, इसे हम सभी चेस्ट बोन भी यहाँ पर कह सकते हैं, यानी वक्ष या छाती की हड्डी, वक्ष या छाती की हड्डी भी हम इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब लड़कियों के बारे में बात होती है तो लड़कियों में इसे ब्रेस्ट बोन कह देते हैं। लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियों में इसे हम सभी ब्रेस्ट बोन भी कह देते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कह देते हैं। ठीक है, संख्या कितनी है बेटा? एक ही है, एक ही होती है सब में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? अभी नंबर नहीं देना है किसी को बेटा। ठीक है, अच्छा ठीक है विपिन, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो बेटा, जब हम कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं ना, एक्सेल स्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक हड्डी हमारे छाती के बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है, इसको हम कहते हैं उरोस्थी, यानी कि स्टर्नम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और आगे आप लोग को यह भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो संरचना है यह किस तरह से दिखाई दे रही है? टाई की तरह दिखाई दे रही है, और इसी वजह से इसको टाई बोन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक, साथ में आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जब आप चेस्ट बोन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चेस्ट में पाया जा रहा है इसलिए इसे हम वक्ष या छाती की हड्डी भी कहते हैं। अगर हम इसे लड़कियों में पढ़ते हैं तो इसे हम ब्रेस्ट बोन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? एक हड्डी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर किसके बारे में? अपने रिब्स के बारे में। अब जो यहाँ पर बात आएगी वह किसकी आएगी? अब हमारी रिब्स के बारे में यहाँ पर बात आएगी। रिब्स यानी कि पसलियां, यानी कि पसलियां। ठीक है, पसलियों की अगर हम बात करें तो पसलियां हमारे शरीर में 12 जोड़ी में पाई जाती हैं, 12 जोड़ी में पाई जाती हैं, यानी कि 12 पेयर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, और इसका यह मतलब है कि टोटल 24 हड्डी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कितनी? 24 हड्डी हमें यहाँ पर टोटल देखने के लिए मिलती है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो रिब्स होती हैं यह किस तरीके की होती हैं। देख सकते हो, है ना? पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहां से हमारी पसलियां सामने की ओर आती हैं, और जो हमारा स्टर्नम
यानी छाती की हड्डी होती है उससे आकर के जुड़ जाती हैं, ठीक है। पीछे से आएंगी और छाती में आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली तौर पर देखें तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह 12 जोड़ियों में होती है और टोटल यहाँ पर आपको 24 हड्डियां देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। पसलियों की अगर हम बात करते हैं तो पसलियों को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? यहाँ पर 3 भागों में बांट के यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर पर जो हड्डी आती है, रिब्स आती हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रू बोन्स। दूसरे नंबर पर जो आती हैं उन्हें हम कहते हैं फॉल्स बोन्स, या रिब्स लिख लो, ट्रू रिब्स, इसे हम कह रहे हैं फॉल्स रिब्स। और तीसरे नंबर पर आती हैं यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, इन्हें हम कहते हैं वास्तविक या सत्य पसलियां, वास्तविक पसलियां, ओके बच्चों। दूसरे नंबर पर आती हैं जिसे हम सभी कहते हैं गौण पसलियां, ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पर आती हैं चार्ल्स पसलियां, चार्ल्स पसलियां, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा पहले नंबर पर कि अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करें, रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी है, उरोस्ते यानी कि छाती की हड्डी 1 है। और फिर हम यहाँ पर आ गए किसके बारे में? रिब्स के बारे में। रिब्स की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं पसलियाँ। ये 12 जोड़ियों में यहाँ पर होती हैं और यहाँ पे टोटल हड्डी अगर आप गिनो तो 24 हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं। तो ये जो 12 जोड़ी में आपको पसलियाँ दिखाई दे रही हैं, इन पसलियों को हम सभी 3 भागों में बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रू रिब्स, जिसे हम वास्तविक पसली कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फॉल्स रिब्स, जिसे हम सभी गौण पसलियाँ कहते हैं। और फिर आता है यहाँ पे चार्ल्स रिब्स, जिसे हम सभी फ्लोटिंग रिब्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब इन तीनों पसलियों की अगर आप बात करते हो तो इन पसलियों में क्या क्या यहाँ पर अंतर होता है, चलो उसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे मान लो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से प्रॉपर इस तरह से पसलियां आ रही हैं और आपकी चेस्ट बोन में आकर के जुड़ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, चेस्ट बोन में आकर के प्रॉपर यहाँ पर क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। इस तरह की हड्डियों को हम सभी वास्तविक हड्डी यहाँ पर कहते हैं। तो फर्स्ट पेयर से लेकर के 7th पेयर्स यानी जोड़ियां। तो अगर आप पसलियों के बारे में बात करें तो पहले नंबर से लेकर के 7वीं जोड़ी तक, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं जोड़ी तक प्रॉपर पीछे से आएंगी और स्टर्नम में आकर के जुड़ती हैं, आपकी छाती की हड्डी में प्रॉपर आकर के जुड़ती हैं। तो इस तरह की जो पसलियां होती हैं उन्हें हम वास्तविक पसली यानी कि ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी होंगी? 8th, 9th एंड 10th पेयर। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी जो होती है उसे हम सभी कहते हैं फॉल्स रिब्स यानी कि गौण पसलियां कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, चलो समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, और ये हमारा स्टर्नम है। क्या है? ये हमारा स्टर्नम यानी छाती की हड्डी है, ठीक है। अब यहां से जो आपकी 8वें नंबर की पसली निकली, 9वें नंबर की पसली निकली और 10वें नंबर की पसली निकली, अब ये क्या होंगी? पहले आपस में फ्यूज हो जाएंगी, पहले आपस में ये जुड़ जाएंगी और जब ये आपस में यहां पर जुड़ जाएंगी, ठीक है, शालू तो देखो बेटा ऐसा है कि आपने अगर पहले पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तो अपने तरीके से पढ़ाऊंगी ना बच्चा, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये पीछे से आती हैं और पहले आपस में जुड़ जाएंगी और फिर इनका एक भाग आकर के इस तरह से स्टर्नम में जुड़ता है। तो इस तरह की जो हड्डियां, जो हमारी पेयर्स होती हैं, जो हमारी पसलियां यहाँ पर होती है, उनकी अगर आप यहाँ पर बात करो तो उन्हें क्या कह रहे हैं? हम गौण पसलियां यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। चलो
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे यहाँ पे चार्ल्स पसलियां। चार्ल्स पसलियों का मतलब है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकली आगे पर आकर के हमारे स्टर्नम में नहीं जुड़ी, हमारी जो चेस्ट बोन होती है उसमें आकर के यह नहीं जुड़ी, ऐसे ही हवा में लटक रही हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे चार्ल्स रिब्स कहा जाता है। तो कौन कौन सी ये हो जाएंगी, 11th और 12th पेयर की, यानी 11वीं और 12वीं जो जोड़ी होगी वह क्या कहलाएगी। तो आंसर आपको करना है यहाँ पर क्या बताना है, चार्ल्स पसलियां 11th और 12th नंबर की। ठीक है, तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, बहुत सिंपल तरीके से पूछेगा। पहले नंबर पर पूछेगा कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ियों में पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, मन खुशी पढ़ लो बेटा। ठीक है, तो आपको आंसर करना है यहाँ पर 12 जोड़ी में। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टोटल कितनी हड्डियां होती हैं हमारी पसलियों में, आंसर क्या करना, 24 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर आप अपनी पसलियों को देखते हो तो पसलियों को 3 तरीके से विभाजित किया गया है और उनका क्या क्या नाम है। तो आंसर करना वास्तविक पसली, गौण पसली, चार्ल्स पसली, और हिंदी में इसे हम कहेंगे ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, पहले से लेके 7वीं जोड़ी आपकी क्या कहलाती है, ट्रू। 8वीं, 9वीं, 10वीं वाली क्या कहलाती है, फॉल्स। और जो लास्ट हमारा यहाँ पर आएगा वो है आपकी 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं जो होती है ना, वह कैसी है, हवा में लटक रही है। मैम इसका लास्ट वाले का फिगर हाँ बता रही हूँ, ये देखो लास्ट में पीछे आई और यहीं पर ही अटक गई। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ से पीछे से आई और यहीं पर ही लटक गई। आकर के अगर आप देखो तो यह स्टर्नम से आकर के नहीं जुड़ रही है, स्टर्नम से आके नहीं जुड़ रही, हवा में है। ठीक है, हवा में है। ठीक है, तो हवा में ही है। तो जब आप सांस ले रहे हो, जब आप सांस यहाँ पर छोड़ रहे हो, तो जब आप सांस लेते हो, सांस यहाँ पर छोड़ते हो, तो वो ना पसलियां आपकी इस तरह से हिलती डुलती सी दिखाई देती हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपने छाती का निचला हिस्सा अगर यहाँ पर देखो टच करके और लंबे टाइम पे सांस लो, खूब जोर से खींचो सांस और खूब जोर से छोड़ो सांस, तो आपको महसूस होगा कि ये जो पसलियां हैं वह क्या है, इस तरह से फ्लोट हो रही हैं, है ना। हाँ, तो यही वाली जो पसलियां हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान में मैं रखूं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि जैसे पिक्चर दिखाते हैं, मूवीज़ दिखाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं कि एक हीरो है और वो बॉक्सिंग करता है। ठीक है, एक विलेन है और विलेन का जो बेटा है या भतीजा है वो भी क्या कर रहा है, बॉक्सिंग यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, हीरोइन बेचारी एक है, अब वो हीरो सोच रहा है कि मैं हीरोइन से शादी करूंगा, हीरोइन भी उससे प्यार करती है, शादी करेगी, लेकिन जो विलेन का बेटा है वो कहेगा कि नहीं मैं शादी करूंगा इससे, राइट। और उन दोनों के बीच क्या हो रही है, फाइट हो रही है। ठीक है, हीरो बेचारा बहुत समझदार है, ईमानदार है, जिम्मेदार है, बहादुर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि नहीं मैं बिल्कुल रूल रेगुलेशन के साथ लड़ाई करूंगा, है ना। और जो विलेन वाला है वो इशारे से क्या कहेगा अपने बेटे को, मार दे इसको, है ना। क्या फर्क पड़ता है, रूल रेगुलेशन बाद के बाद में देखा जाएगा, अरे तेरे पापा के पास बहुत पैसा है, उड़ा, है ना, इस तरीके से बोलेगा। तो जो विलेन का बेटा होता है वो क्या करता है, वो ऐसे लेता है और एक पंच देता है छाती में, किसके, हीरो के, और हीरो बेचारा वही गिर जाता है, फिर वो बेड रेस्ट करता है। ऐसा क्या किया उस विलेन के बेटे ने उस हीरो के साथ। तो आंसर करना कि बेटा जो ये आपकी पसली होती ना, कौन सी, फॉल्स रिब्स, जहां पर आपने क्या देखा था कि 8वीं, 9वीं, 10वीं आपस में जुड़ी हुई होती है और फिर इनका जो एक शिरा होता है वह आपके स्टर्नम में आके जुड़ता है। तो अगर मान लो यहाँ पर इन तीनों की मैं बात करूं और इन तीनों में से किसी एक पसली में मैं दे दूं पंच जोरदार, तो क्या होगा, तीनों पसलियां क्या हो गई, टूट गई, चकनाचूर हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर, वैसे तो पूछता नहीं है पर पूछ ले कि कुश्ती के टाइम पर कौन सी पसलियों को मारने से ज़्यादा आघात पहुंचता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो आपको क्या आंसर करना है यहाँ पे, फॉल्स रिब्स। ठीक है, तो फॉल्स रिब्स की अगर आप बात करते हो ना बेटा, तो ये जो कुश्ती बॉक्सिंग वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मारना मना है, लेकिन लोग मार देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर करना
मैम आप पंच मत मारना, ठीक है, मैं नहीं मारूंगी पंच, रिलैक्स रहो, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इसे, ठीक है, एक बार फटाफट से हम इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डी है, चलिए बताइए फटाफट से, कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डी यहाँ पर है, आंसर बताओ, 206। आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो शिशु होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, जो अभी अभी यहाँ पर जन्मे हैं, उनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं, या 300 से ज़्यादा हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम अपने कंकाल तंत्र को देखते हैं तो कंकाल तंत्र को हम दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आता है हमारा अक्षीय कंकाल, यानी कि जिसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जहाँ पर 80 हड्डी पढ़ते हैं, और दूसरे नंबर पर आता है उपांगी कंकाल, जिसमें हम सभी 126 हड्डी यहाँ पर पढ़ते हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अक्षीय कंकाल के बारे में। तो अक्षीय कंकाल की अगर आप बात करो तो अक्षीय कंकाल जो होता है उसमें आपका स्कल यानी खोपड़ी, वर्टिबल कॉलम यानी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, और स्टर्नम यानी छाती की हड्डी, जिसको आप सभी उरोस्थी के नाम से जानते हो, और रिब्स यानी कि पसलियों की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। स्कल की अगर आप यहाँ पर बात करें तो स्कल में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे कपाल की हड्डियाँ, जहाँ पर 8 हड्डी होती है, चेहरे की हड्डियाँ जहाँ पर 14 हड्डी होती है, दोनों कानों की हड्डियों को मिला के 6 हड्डियाँ, और फिर आपका क्या आ जाता है यहाँ पर हायोइड बोन, 1 हड्डी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो कितनी हड्डियाँ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं स्कल में, यानी कि जो हमारा स्कल होता है उसमें कितनी हड्डी आपको देखने के लिए मिलती है, 29 हड्डी देखने के लिए मिलती है। कितनी, 29 हड्डी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। फिर आपका आता है मेरुदंड। मेरुदंड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है हमारी रीढ़ की हड्डी। हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है पूरी की पूरी कितनी होगी, 26 हड्डी होती है। यहाँ पर जो कशेरुकी होती है वह कितनी होती है, 33 होती है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान में रखना कि जिसके पास जितनी कशेरुकी होती है वह उतना ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है। जैसे अगर आप सांप के बारे में बात करते हो तो सांप की जो रीढ़ की हड्डी होती है, सॉरी जो कशेरुकी होती है, यानी कि जो वर्टिबल कॉलम जो यहाँ पर होती है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कशेरुकी दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो सांप होता है वो मान लो 2 मीटर का है, 3 मीटर लंबा है, पर इतनी छोटी सी जगह में कुंडली मार के बैठ जाता है, ठीक है। और जब वो उठ करके जाता है तो क्या वो टूट जाता है बीच में से, नहीं टूटता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा यहाँ पर फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा कशेरुकी होती है वो उतना ही फ्लैक्सिबल और उतना ही लचीला होता है। और मनुष्यों के पास कितनी होती है, 33 यहाँ पर होती है। फिर प्रश्न आता है कि जो फर्स्ट वर्टिब्री है, जो पहली कशेरुकी है, उसका यहाँ पर क्या नाम है। तो आंसर आपको क्या करना है, एटलस। और नेक्स्ट जो आपका आता है वो है अंतिम कशेरुकी कौन सी होती है, जिसे हम सभी कहते हैं कोकिक्स। कोकिक्स को ही हम सभी किस नाम से जानते हैं, पूंछ की हड्डी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किसके नाम से, पूंछ की हड्डी के नाम से ही यहाँ पर हम इसे जानते हैं। फिर आता है हमारी छाती की हड्डी। छाती की जो हड्डी होती है उसे हम सभी उरोस्थी यानी कि स्टर्नम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम सभी चेस्ट बोन, छाती की हड्डी, टाई बोन, ब्रेस्ट बोन इस नाम से जानते हैं। और इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पसलियों की अगर आप यहाँ पर बात करो तो पसलियाँ 12 जोड़ी में होती हैं। टोटल कितनी हड्डी हो गई यहाँ पर, 24 हड्डी हो गई। इनको 3 तरीके से बांट के पढ़ते हैं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, यानी कि वास्तविक, गौण और चार्ल्स, ठीक है। वास्तविक कौन सी होती है, पहली जोड़ी से लेकर के 7वीं जोड़ी तक। गौण यानी फॉल्स कौन सी होती है, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और चार्ल्स जो होती है वह कौन सी होती है, 11 और 12, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सांस ले रहे हो तो सांस लेते टाइम पर कौन सी पसली में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपको दिखाई देता है, तो आंसर करना कि जो चार्ल्स पसलियाँ होती हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोट कर रही हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखो तो टोटल हड्डियाँ कितनी हो गई, हमारी खोपड़ी में 29, हमारे मेरुदंड में 26, उरोस्थी में 1 और पसलियों में 24, यानी कि जो टोटल हड्डी हमारी यहाँ पर हो गई वह कितनी हो गई, 80 हड्डी यहाँ पर हो गई। कितनी हड्डी हो गई, 80 हड्डी यहाँ पर हो गई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा आज 80 हड्डी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है, ये वाली 80 हड्डियाँ।
अब जो कल की क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग बात करेंगे 126 हड्डियों के बारे में, यानी हमारे हाथों की हड्डियां, हमारे पैरों की हड्डियां, हमारे शोल्डर यानी हमारे कंधों की हड्डियां और हमारे हिप्स यानी जिसको आप सभी कुल्हा या नितंब के नाम से जानते हैं, उन हड्डियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी पीडीएफ बेटा थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 126 यानी उपांगीय कंकाल के बारे में। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।